मोहल्लक चुड़ैल का उरूज सदियों पहले एक कदीम चीनी सल्तनत में इद्मू लंगस नामी एक सियाह जादूगरनी मौजूद थी। जो काले जादू में अपनी बेमिसाल महारत के लिए मशहूर थी। उसने सायादार जंगजुओं की एक फौज की कमांड की और फानी और रूहानी दोनों दायरों पर गलबा हासिल करने की कोशिश की। मो लंग की हतमी ख्वाहिश सेलेस्टियल ऑर्बी का मालिक होना थी, जो एक अफसानवी नमूना है जो अपने चलाने वाले को खुदा जैसी ताकतें देने के काबिल है। ताहिम इस वरब को बहुत पहले आसमानी पहाड़ के राहबों ने छिपा दिया था ताकि उसे बड़े हाथों में जाने से रोका जा सके। कहा जाता था कि खालिस दिल और गैरम तजलजल हिम्मत वाला ही उसकी हकीकी ताकत खोल सकता है। मौजूदा दौर में मो लंग ममनुआ रसूमात का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी ताकत को दोबारा बीदार करती है और वरब को तलाश करने की कोशिश शुरू करती है। उसके सायादार जंगजू पूरे मुल्क में अफरातफरी फैलाते हैं और मोहल्लक है चुड़ैल की सरगोशियां लोगों में खौफ फैला देती हैं। एक हीरो की शुरुआत बादी बादशाही के मुजाफात में एक पुरामन गांव में बिनली व्यांत रहता है। एक आजिज और मेहरबान नौजवान अगरचा मार्शल आर्ट्स में महारत रखता है, लीवी तशद्दुद से परहेज करता है और अपने दादा पटमास्टर युवान के साथ रहने को तरजीह देता है, जो एक अक्लमंद लेकिन प्रासरार बूढ़ा आदमी है। एक खौफनाक रात मो लंग के साए जंगजू गांव पर हमला करते हैं, घरों को जलाते हैं और उसके लोगों को पकड़ लेते हैं। लीवी के दादा ने अपनी मौत से पहले एक चौंका देने वाली हकीकत का इंकिशाफ किया। लीवी इन राहबों की औलाद है जिन्होंने आसमानी आरब को छिपा रखा था और उसकी हिफाजत करना मकसूद था। अपनी तकदीर को गले लगाने के सिवा कोई चारा नहीं। लीवी आसमानी पहाड़ को तलाश करने और मो लंग को रोकने के लिए, इससे पहले कि वो वरब का दावी करे, अपने दादा के आखिरी अल्फाज का वजन उठाते हुए वो जमीन पर अमन बिहाल करने का वादा करता है। अपने सफर के दौरान लीवी ने दो अहम इत्तेहादियों का सामना किया। एक नड्र तीरंदाज जो अपने खानदान को तबाह करने का बदला मो लंग से लेना चाहता है। दूसरा चांगबो, एक दलक्ष लेकिन चालाक चोर जो शुरू में लीवी को धोखा देने की कोशिश करता है लेकिन बाद में उसके अज़्म की तारीफ में उसका साथ देता है। एक साथ वो गुदार रकावटों का सामना करते हैं। वो मलून जंगलों में घूमते हैं, कदीम जाल से बचते हैं और हर मोड़ पर मो लंग के शीडो जंगजुओं से लड़ते हैं। रास्ते में लीवी ने एल्डर शीनहारा से सेलेस्टियल आरब की असल नौइयत के बारे में भी सीखा। एक राहब जो कभी उसके सरप्रस्त के तौर पर काम करता था। एल्डर शीन लीवी को रूहानी फनून की तरबियत देता है, उसे अपनी अंदरूनी ताकत को आगे बढ़ाने और अपने निसब की छिपी हुई ताकत को बीदार करने की तालीम देता है। यह सफर उनके बंधन को मजबूत करता है जब वो मो लंग के साथ नागजीर तसादिम की तैयारी करते हैं। फाइनल शोडाउन से लीवी और उसके साथी आखिरकार आसमानी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां एक मुकद्दस मंदिर में आसमानी वरब छिपा हुआ है। ताहिम मो लंग पहले ही वहां मौजूद है, मंदिर की कदीम मेहरों को तोड़ने के लिए अपने सियाह जादू का इस्तेमाल कर रही है। आखिरी जंग इस वक्त शुरू होती है जब मो लंग ने लीवी है और उसके दोस्तों के खिलाफ अपनी साए की फौज उतार दी। मीलन बहादुरी से लड़ती है, इसके तीर अनगंत दुश्मनों को मारते हैं, जबकि चांगबो अपनी चस्ती और अक्ल का इस्तेमाल करते हुए साए की मखलूक को पीछे छोड़ देती है। मंदिर के अंदर लीवी ने मो लंग का मुकाबला एक शदीद दौंदवीवदक में किया। चुड़ैल इसके अज़्म का मजाक उड़ाती है, उसे अपने गांव को बचाने में नाकाम होने पर ताना देती है, लेकिन लीवी अपने दादा की तालीमात से ताकत हासिल करते हैं और अपने अंदर की रूहानी तवानाई हासिल करते हैं।
जैसे ही वो सीलेस्टेल आरब को छूता है, ये एक ईंधी रोशनी खारिज करता है, मू लंग के जादू को खत्म करता है और उसकी साए की फौज को मुंतशिर करता है। अमन बहाल हुआ। मू लंग की शिकस्त के साथ बादशाही ठीक होना शुरू हो जाती है। आसमानी आरब की रोशनी जमीन को पाक करती है, तवाजुन और खुशहाली को बहाल करती है। लीवी ने उस आरब को उसकी आराम गाह पर वापस करने का फैसला किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो उसे इन लोगों से महफूज रखेगा जो उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलन और चांग बो ने ली वी को अलविदा कहा। हर एक अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने के लिए रवाना हो रहा है।